नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। हमारे खास कार्यक्रम शिव महिमा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सावन के महीने में अपने राशिफल को जानने के लिए लोग बेहद उत्सुक रहते हैं और हम रोजाना ही हमारे इस कार्यक्रम के तहत आपको बताते हैं कि आपका राशिफल कैसा होगा, कैसे आपके दिन की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले हम पंचांग की बात करते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको बताएंगी कि आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचांग की और देख लेते हैं कि आज का पंचांग और दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। जी धन्यवाद शिवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तो आज तारीख 27 जुलाई 2025 रविवार का दिन है। श्रावण मास चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तृतीया तिथि है आज। सूर्य की बात करूं तो सूर्य आज कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा जो है वह सिंह राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। दोपहर 12 बजे से शुरू होते हुए 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है और शाम को 5:25 से राहु काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि शाम को 7:05 तक रहेगा। दिशाशूल जान लीजिए, आज का दिशाशूल बनता है पश्चिम दिशा की ओर, तो इस दिशा में जाने से थोड़ा सा बचाव करना है। इस दिशा की तरफ से जुड़ा हुआ कोई काम करने से बचाव करना है। तो चलिए अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। जी शिवा, आज का राशिफल कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हम डेली तो बताते हैं किस राशि को क्या करना चाहिए, लेकिन आज जैसा हम बात कर रहे थे कि हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज पर मैं महिलाओं के लिए खासतौर पर उपाय लेके आई हूँ। वो महिलाएं जो हरियाली तीज का पर्व रख रही हैं, हरियाली तीज के त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं, और वो महिलाएं जो मेष राशि की महिलाएं जो व्रत रख रही हैं, और अगर जिनके पति की राशि भी मेष होती है, तो हम आज उन महिलाओं के लिए और उनके लिए खास उपाय लेके आए हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाली वो महिलाएं जो कि हरियाली तीज का पर्व मनाती हैं, उनके क्या करना है आज के दिन। इस दिन सुहाग सामग्री में लाल रंग की चूड़ियाँ जो हैं और सिंदूर, वो शिव पार्वती को अर्पित करना है। जब आप हरियाली तीज का पूजन करने बैठेंगी तो आप खास तौर पर ध्यान रखिए, बाकी सामान तो आपको पूजा पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। खास तौर पर लाल चूड़ियाँ और सुहाग का जो सामान है वो आपको माता पार्वती को, शिव जी को, भोलेनाथ को अर्पित करना है। इससे लाभ क्या मिलेगा आपको, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और पति का जो अगर गुस्सा है और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी है तो उसमें कमी आएगी और रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता जाएगा आपका। बिल्कुल। और अब वृषभ राशि वाली महिलाओं के बारे में जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन उनके राशिफल में आज क्या कुछ उपाय खास वे कर सकती हैं। तो चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि की महिलाएं साफ दूध से, मतलब जिसे कहते हैं शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें और उन्हें सफ़ेद कलर की मिठाई शिवलिंग पर भी चढ़ाएं और सफ़ेद कलर की मिठाई का दान भी करें आज के दिन। इससे उन्हें लाभ क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा घर में शांति, सुख शांति बढ़ेगी और उनके घर में समृद्धि आएगी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज के दिन क्या कुछ खास हो सकता है, किस तरीके से वे उपाय आज के दिन खास कर सकती हैं। तो मिथुन राशि वाली वो महिलाएं, वो बहनें जो ये हरियाली तीज का पर्व मना रही हैं या फिर उनके पति की राशि मिथुन राशि पड़ती है, वो महिलाएं क्या करेंगी, वो हरियाली तीज पर हरे वस्त्र पहने। हरे वस्त्र तो हालांकि हरियाली तीज पर सब पहनते हैं, लेकिन खास तौर पर मिथुन राशि वाले ये याद रखें कि उन महिलाओं को आज के दिन हरा वस्त्र ज़रूर पहनना है और माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ानी है। इससे लाभ क्या होगा, संतान से जुड़ी अगर कोई समस्या आपके घर में है वो दूर होगी और साथ ही साथ पारिवारिक संबंध है, वो आपसी जो प्रेम है संबंधों में, वो बना रहेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज का ये दिन कितना खास हो सकता है, क्या उपाय वे आज के दिन कर सकती हैं। तो चलिए कर्क राशि वाली महिलाएं भी जान लीजिए, माता पार्वती को सफ़ेद फूल चढ़ाना है और चावल चढ़ाना है। तो ये आपके लिए आज के दिन के लिए खास उपाय है। और इससे होगा क्या, उससे होगा ये कि मन में जो बेचैनी या घबराहट अगर कभी कभी आपके मन में होती है तो वो दूर होगी, कोई चिंता आपको सता रही है तो वो दूर होगी और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वैवाहिक जीवन है, उसमें खुशियाँ और भरेंगी। बिल्कुल। तो देखिए हरियाली तीज के खास उपाय और जो महत्व है, जो लाभ है, वो जो मिलते नजर आएंगे वो आपको संगनी जी बता रही है। इसी के साथ हम लगातार कंटिन्यू करेंगे और सिंह राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि आज के दिन सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज का पर्व कितना खास हो सकता है। तो चलिए सिंह राशि वाली महिलाओं की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाली महिलाओं को इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की तो पूजा करनी ही है। हरियाली तीज का जो पूरा पर्व है उसके जो नियम कायदे हैं वो तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपको इस दिन गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलानी है और माता पार्वती और भोलेनाथ को अर्घ देना है। इससे लाभ क्या होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, पति की तरक्की होगी, जिसके लिए आप ये पूरा व्रत कर रही हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ कन्या राशि वालों के बारे में आप जानेंगे कि कन्या राशि वालों की जो महिलाएं हैं उनके लिए आज के दिन की खास शुरुआत या फिर क्या खास उपाय जो हरियाली तीज को लेकर वो कर सकती हैं। तो चलिए कन्या राशि वाली महिलाएं या फिर जिन महिलाओं के पति की राशि कन्या बनती है
उनके लिए क्या उपाय है हरियाली तीज पर? उन्हें शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाना है, तो इनके लिए बड़ा शुभ संकेत लेकर आएगा। और माता पार्वती को आपको चूड़ियाँ चढ़ानी है। लाभ क्या होगा? वैवाहिक जीवन में प्रेम होगा और संतुलन बना रहेगा। और अगली राशि है तुला राशि। अब जानेंगे तुला राशि वाली जो महिलाएं हैं हरियाली तीज पर क्या खास वे करेंगी। देखिए, तुला राशि वाली महिलाओं की बात करूं तो इनको सुगंधित फूलों से माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए इस दिन, और उन्हें इत्र अर्पित करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे इनके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि वीनस है, शुक्र का प्रतीक होता है जो हम इत्र की बात कर रहे हैं। प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। और अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो जानेंगे वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज के पर्व पर क्या खास उपाय उन्हें करने चाहिए। चलिए, तो वृश्चिक राशि वाली महिलाएं जान लीजिए, इनको लाल रंग खास तौर पर पहनना है। यानी अगर आप हरे कलर का इस्तेमाल करते भी हैं, जैसे हम देखते हैं हरियाली तीज पर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं कि हरे रंग से सजी हुई महिलाएं में दिखती हैं, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरे लहंगे, साड़ियाँ, लेकिन आपको लाल रंग का इस्तेमाल भी साथ साथ में करना है। माता पार्वती को और भोलेनाथ को लाल रंग का फूल आपको चढ़ाना है इस दिन खास तौर पर। इससे होगा क्या? इससे होगा पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, नज़दीकी बढ़ेगी, और जो भी इच्छा के साथ अगर आप व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल। और अब अगली राशि है धनु राशि। तो जानेंगे धनु राशि वाली महिलाओं के लिए आज के दिन की खास क्या शुरुआत होगी। हरियाली तीज का आज पर्व है, कैसे क्या खास उपाय वे करेंगे। जो धनु राशि की महिलाएं हैं वो हरे के साथ साथ पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। अपने जो पूरा जो पहनावा रहने वाला है हरियाली तीज का, उसमें पीले रंग को कहीं ना कहीं शामिल करेंगी तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और इन्हें क्या करना है? इन्हें केले के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाना है आज के दिन। लाभ क्या होगा इससे? लाभ ये होगा कि संतान सुख में वृद्धि होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहे हैं जीवन में तो वो थोड़े से ठीक होंगे और एक स्थिर जिंदगी आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मकर राशि। तो जानेंगे मकर राशि वाली महिलाओं के लिए दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। मकर राशि वाली वो महिलाएं जो हरियाली तीज का पर्व मना रही हैं, इनके लिए खास उपाय ये बनता है कि इस दिन भोलेनाथ और पार्वती माता को इस तिल के लड्डू आप जरूर चढ़ाएं और जलाभिषेक करें और तिल के लड्डू उन्हें अर्पित करें। लाभ क्या होगा? आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी इस दिन। अगर कोई आर्थिक परेशानी चली आ रही है लंबे वक्त से तो वो सुधरेगी, और पारिवारिक जिम्मेदारियां, अगर कोई जिम्मेदारी का बोझ आपको या आपके पति को महसूस होता है तो वो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाएंगी उन्हें निभाना। बिल्कुल संजय जी। अब अगली राशि है कुंभ राशि। और जानेंगे कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज के पर्व की शुरुआत कितनी खास हो सकती है, क्या उपाय वे कर सकते हैं। बिल्कुल, कुंभ राशि वाली महिलाओं को नीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करना है आज के दिन। माता पार्वती को इत्र चढ़ाना है और नीले रंग का ही फूल चढ़ाना है। लाभ क्या होगा? मानसिक तनाव अगर है कुछ आप लोगों के रिश्ते के बीच में या आपको या आपके पति को, वो कम होगा और वैवाहिक जीवन में एक तरीके का ठहराव आएगा। और अब अंतिम राशि है मीन राशि। तो जान लेते हैं कि मीन राशि वाली महिलाओं के लिए हरियाली तीज का पर्व जो है कैसे शुरुआत होगा, कितना खास वो उनके लिए हो सकता है। तो चलिए आखिरी राशि पे आ चुके हैं हम लोग। तो मीन राशि वाली महिलाओं को क्या करना है? मीन राशि वाली महिलाओं को पीले रंग के फूलों से माता पार्वती की पूजा करनी है खास तौर पर, और बेसन का जो बनी हुई मिठाई है, बेसन के जो लड्डू हैं, इसका भोग लगाना है। इससे लाभ क्या मिलेगा? दाम्पत्य जीवन में आनंद, आपसी प्रेम बना रहेगा, संतान का सुख, मतलब जो पारिवारिक सुख होता है हर तरीके से उसमें इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो संगीत जी, हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या खास है। और सावन का भी महीना है, तो सावन के महीने में और खास दिन होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जानना चाहेंगे कि आज के दिन की खास जो पर्व, जैसे हम अक्सर पंचांग के बाद राशियों की शुरुआत करते हैं, दिन का हाल बताते हैं, बट आज चूंकि कोई सामान्य दिन नहीं है, आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज हरियाली तीज है। और सावन में जो कि हरियाली तीज पड़ती है वो बड़ा ही महत्व रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि 3 तरीके की तीज हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इसमें मनाई जाती है, जिसमें से एक कजरी तीज होती है, एक हरतालिका तीज होती है और तीसरी होती है हरियाली तीज, जो कि आज है। वैसे ये तीनों ही पर्व जो होते हैं कहीं ना कहीं सुहागन महिलाओं को और पति पत्नी के रिश्तों को समर्पित होते हैं, लेकिन हरियाली तीज खास तौर पर बड़ा ही महत्व रखता है। ये जो व्रत है भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। पुनर्मिलन कैसे, वो मैं कथा इसकी आगे बताऊंगी, इसलिए ये दिन बड़ा खास है। तो आज के दिन बड़ा स्पेशल राशियाँ जो होगी, राशिफल में लोगों की दिनचर्या का नहीं, बल्कि जो हमारी माता बहनें जो हरियाली तीज का त्यौहार मना रही हैं, उन्हें आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए और उससे उनके जीवन में क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हरियाली तीज पंचांग की बात करूँ तो पंचांग के मुताबिक हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत रखा जाता है। यानी आज जैसे तृतीया तिथि है तो आज ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, पर्व का तो आपने बताया, लेकिन इस साल का मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि महिलाएं मुहूर्त को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहती है कि कब वे पूजा करें इसे लेकर। जी, जैसे मैं मुहूर्त की बात करूं तो खास तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि हर व्रत आजकल 2 तिथियों को मनाया जाता है कि कभी, तो इसको लेके भी बड़ा कन्फ्यूजन रहा है कि 27 को मनाना है कि 26 को मनाना है। तो बता दूं कि इस साल हरियाली तीज जो है वो 27 जुलाई को रखा जा रहा है, क्योंकि सावन के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसकी शुरुआत तो हालांकि 26 जुलाई को रात
10:41 पे ही हो चुकी है। लेकिन जो उदया तिथि, जिसे खास तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ कि उदया तिथि का महत्व अपने आप में होता है, तो जो उदया तिथि की बात करूँ, जो सूर्य जो उदय होगा वह 27 जुलाई को होगा हरियाली तीज का। तो हरियाली तीज का जो पर्व है वो हम 27 जुलाई को मना रहे हैं। बिल्कुल। तो संगीत जी, जैसे कि हम हरियाली तीज की बात करें तो इससे जुड़ी कोई कथा भी होगी, उसके विषय में क्या जानकारी? बिल्कुल। तो हरियाली तीज की कथा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये भोलेनाथ और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कहानी है। तो जो शिव पुराण है उसके भी रुद्र संहिता जो है उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो माता पार्वती हैं वो पूर्व जन्म में माता सती के रूप में आई थी, और जो माता सती ने नाराज़गी में अपने पिता से नाराज़ होकर जो देह त्याग की थी, उसके बाद वो कहानी सभी को पता होगी, वो कहानी पे अभी हम नहीं जाएंगे। तो देह त्याग की थी, उसके बाद जो भगवान शिव हैं वो तांडव के बाद तप में चले गए थे, और जो माता सती थी उन्होंने माँ पार्वती के रूप में हिमालय राज्य की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। सती ने जब अपनी देह त्यागी थी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अगले जन्म में भी भोलेनाथ को, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तो जो माता पार्वती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानने लगी थी, और उन्हें पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेके वो वन में गई थी तप करने के लिए, और वन में जाकर उन्होंने हजारों सालों तक घनघोर तपस्या की। इस बीच जब वो तपस्या कर रही थी और भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो इस बीच देवर्षि नारद जो वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने माँ पार्वती को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र दिया था। क्या है पंचाक्षरी मंत्र? वो है ओम नमः शिवाय। तो ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी पूजा कीजिए, लेकिन ओम नमः शिवाय का जो जप है वो बेहद ही खास माना जाता है। पुराण कहते हैं कि ये मंत्र स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसका निरंतर जप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। पंचाक्षरी मंत्र की मैं बात करूं तो ये मंत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसका जप करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, और ये जो मंत्र है ये मन को एकाग्र भी करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। ऐसा भी कहा जाता है, हमारे पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि इससे मनुष्य मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। जब नारद जी ने माता पार्वती को जो ये मंत्र दिया, उस मंत्र का जब उन्होंने जाप किया, सालों तक, हजारों सालों तक जाप करने के बाद मंत्र के प्रभाव और कठोर तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने वो प्रकट हुए। तो ये जो तिथि थी जब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं वो थी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। तो इसीलिए ये जो दिन है बड़ा ही खास माना जाता है। इसलिए मैंने जैसे कहा था कि पुनर्मिलन, तो दोबारा जब माता सती के रूप में जो उन्होंने देह त्याग दी थी, उसके बाद जब पार्वती के रूप में दोनों का पुनर्मिलन हुआ, तो उसकी ये पूरी कथा है। और उसी को जो सुहागन महिलाएं हैं बड़ा ही अच्छे तरीके से हम देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरती से सेलिब्रेट करती हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि आज हरियाली तीज का पर्व काफी खास आज के दिन होने वाला है, और आज के दिन खास महिलाओं के लिए बताया गया है कि महिलाएं हरियाली तीज पर क्या कर सकती है, क्योंकि सुहागन महिलाएं आज हरी साड़ी पहनती हैं ज्यादातर। और अगर देखें तो यहाँ पर हरियाली तीज का पर्व खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए ही काफी खास माना जाता है। तो उसे लेकर बताया गया, और राशिफल में भी यही बताया गया कि किस तरीके से आज हरियाली तीज के पर्व पर महिलाओं के लिए क्या कुछ उपयोग खास हो सकते हैं, क्या उन्हें लाभ उन उपयोगों को करने के बाद मिल सकता है। तो लेकिन देखिए, शिव महिमा में हम रोजाना आपको राशिफल के बारे में जानकारी देते ही हैं, और आने वाले दिनों की राशिफल को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम को यानी कि शिव महिमा को देखना ना भूले, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे सिर्फ BSTV पर। नमस्कार।